मंगल मंगलम भुजंगराय जब दधिमंथन कर रहे हैं, दधिमंथन की तो घरघराहट की आवाज आ ही रही है, वो भी मंगल ध्वनि के साथ साथ, उस मंगल ध्वनि के साथ साथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का गीत चल रहा है। वो सारी दिशाओं को, त्रिलोकी का मंगल कर रहा है। इस प्रकार से दधिमंथन भी हो गया। अब सोचते हैं माखन लेकर के, संत जन कहते हैं यहाँ इस श्लोक से भी यही भाव लगता है। क्या मालूम बाबा के रात बिरात आगे होंगे प्रीतम, चलो ताजा ताजा माखन लेकर के चलते हैं। भगवत उदते सूर्य नंदद्वारी भजोकसा, मक्खन लेते करके आ रही और दरवाजे पे देखती हैं सोने का रथ खड़ा है। कस्यायन, किसका है रथ? अरे वो भी तो नहीं आ गया, उसके स्वामी को हमारे स्वामी ने मार दिया है, कहीं हमसे बदला लेने के लिए तो नहीं आया है। अरे इन साधे से हमसे वो क्या चाहता है? अच्छा, ऐसा वो विचार कर रही थी, बाहर दरवाजे के खड़ी थी। बस प्रातः काल का संध्या वंदन का काम हो गया है। वो जो भी संध्या वंदन करके उसी प्रकार से पीताम्बर धारण किए हुए तम बीच कृष्ण कृष्णानुचरम व्रजस्त्रिया प्रलम्ब बाहुं नवगंधलोचनम् पीताम्बरं पुष्करमालिनं रसस् मुखारविन्दं मृष्टकुंडलम्। अरे ये तो हमारे प्रीतम के सखा हैं। कृष्णानुचरम, जो अनुचर होगा अपने स्वामी जैसे ही रहेगा, इसीलिए वैष्णव जन पीताम्बर पहनते। और शुक्लाम कर्पूर गौरव करुणावतारम, शंकर भगवान के वस्त्रों के लिए लिखा है, शंकर भगवान के उपासकों के लिए सफेद मंत्र महान, वैष्णव के लिए पीला वस्त्र लिखा है। पीला पीताम्बर धारण किए हुए हैं, लंबी लंबी भुजाएं हैं और नवकंजलोचन कमल के सदृश जिनके नेत्र हैं और कुंडल लोरे ले रहे हैं और बड़ा दिव्य मुखारविंद। उनको देखा जान गई वो ये तो हमारे श्याम सुंदर के सखा है। सुचिस्मितम, बड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। वो पीछे दर्शन, ये तो कोई बड़े दिव्य दर्शन वाले हैं, दिव्य अद्भुत वेशभूषा, सारा इनका वेशभूषा तो हमारे श्याम सुंदर जैसी है। इस प्रकार से सोच करके क्या है संदेश हरम रमापति, ओहो ये तो जो है हमारी किशोरी जी के स्वामी हैं और हमारे किशोरी जी के स्वामी के सखा हैं और संदेशा लेकर के आए हैं। और समझ गए जब संदेश करते तो चलो बात करो। ज्ञानी मैं स्वाम यद पदे पते पार्षदम समुगापागतम भर्ते प्रेषितम पित्रोर भवान प्रीति कीर्ष्या। ओ मंद मंद मुस्कुराती हुई गुटकाएं भी कहती, जान गई आप कौन है श्रीमान जी, परिचय देने की जरूरत नहीं है। आप हमारे प्राणधन के या जगपति के या मथुराधीश के संदेश हर हैं। वो अपने पिता के, अपने माता पिता के लिए आपको संदेशा दे करके भेजा होगा। और तुमका है वृंदावन में उनके अलावा कोई है नहीं। ऐसी बातें कहते हैं और कहते कहते महाराज विलाप करने लगी। काचिन मधुकरम दृष्टा ध्यायन्ति कृष्ण संगमम प्रिय प्रस्थापितम दुत्तम कल्पितेद अब्रवीत। काचित ये कौन है? कम ब्रह्म
तस्मिन् चित्तम यस्याः सा काची। जिनमें श्याम सुंदर में जिनका चित्त है वो है काची, श्री राधा रानी। यदि श्याम सुंदर से भिन्न नहीं है। वो एक भंवरा उड़ता उड़ता आया, उस भंवरे को देख करके वो उठा और चिंतन कर रही श्याम सुंदर का। वो इसी भंवरा को दूध का माध्यम बना करके अब इनसे बातें करने लगी मुद्दों से। मधुपकी तव बंधो मास प्रसांगिम सपत्न्याम कुछ बिललते मालाम कुमकुमस्मस्रभिर्नाम पतिना पतिंस्तन्मानिनीनां प्रसादम यद सदस्य विडम्बम यस्य दूतस्तमेन्द्र। उद्धव जी को सुना रही हैं और भंवरे को कह रहे हैं। भंवरे को लक्ष्य करके उद्धव जी को सुना रही हैं। अरे तुम तो मधुकितो बंधो, अरे भंवरा तू तो उस कपटी का मित्र है, तो हमारे सामने चापलूसी मत कर। मैं तेरी यहाँ चापलूसी नहीं चलेगी। और तू तो उन्हीं मथुरा में रहने वाली उन देवियों की चापलूसी कर, वही तेरे को जो है आशीर्वाद देंगी, तेरे को पारितोषिक देंगी। बहुत मधुपति तन्मानिनी नाम प्रसादम, इन भावों से भावित होकर के बहुत सारे श्लोकों में इसको भ्रमर गीत कहते हैं। उद्धव सब ही कारे बुरी, रे उद्धव सब ही कारे बुरी, कारे की प्रतीत न करिए, कारे प्रतीत न करिए, कारे विष के भरे, कारे विष के भरे, और कारो अंजन देते द्रगन में, तीखो सान भरे, रे उद्धव सब ही कारे बुरे। नांग नाथ हरि बाहर आए और फण पर नृत्य करे, कोयल के सुत कागा पाले, और अपनो ही ज्ञान धरे, पंख लगी जब उड़ने लायक, जाए कुटुंब तरे, किशोर श्याम कारो मतवारो, कारे से काल डरे, रे उद्धव सब ही कारे बुरे, रे उद्धव सब ही कारे बुरे। मृगयोरिव कपेन्द्रम विव्यते लोकधर्मा, श्रियं कर्तव्यरूपां श्रीधः कामयानां, बलिमिप बलवत्वा वेटयध्वां च वद्य, तदलमसित सौख्यैः दुस्तजत् तत्कथार्थ। अब ये कहती है सखी, क्या उनके लिए बार बार काला ऐसा ये श्याम सुंदर के बारे में बार बार बातें करती हूँ। श्याम सुंदर काले काले हैं कि नहीं, उनको नहीं मालूम है। जितने काले होते हैं सब बदमाश होते हैं, सब कपटी होते हैं। और फिर कहती हैं देखो देखो, एक वो काला था इतना कि बेचारे बाली ने कोई अपराध नहीं किया था, उसको जो है शिकारी के जैसे मार दिया। जब हमारा अपराध नहीं किया तो हमसे मारे क्यों हम उसको मारे?
और लुब्ध धर्म कालों को तो दूसरों को परेशान को दूसरों को मारने के अलावा उनके पास कोई काम ही नहीं है। कालों के अंदर दया नहीं है, कालों के अंदर कुछ भी नहीं है, न प्रेम है न दया है। ये सब उदाहरण, दया होती तो बाली को मार दिया। फिर एक बेचारा वो बलि था, इतना उनका भगत, और उसने जो है उसको सब उसका काम सब छीन छान लिया। और कौवे के जैसे कौवे को खिलाओ तो अपने पत्थर में तो खाएगा, पर सबसे पहले आपके पत्थर में चोट मारने की योजना बनाएगा। वो इस प्रकार से। और फिर एक और बात है, ये देखो इनमें प्रेम तो होता है। इतनी बेचारी सौम्य, और कैसे कह रही थी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, या संयोग विधि ऊंचा उचारी, और हमसे विवाह कर लियो और उसके नाके कान काट लो। तो बोले अलम असित सखेर भंडताम अन्य वार्ता। अब इनके प्रेम की बातें मत करो, ये काले किसी के होते नहीं हैं। कुछ दूसरी चर्चा करो। अरे एक सखी कहती है, सखी करूं क्या? तेजस सकृत श्री राम जी कहते हैं, यदन चरित लीला कर्ण पीयूष विप्र सकृत बहवई गंगा वृक्षचर्याम चरन्ति। इनकी कथा ही कुछ ऐसी है, जो इनकी कथा सुन लेता है इन कालों की, दूसरे की बात ही नहीं कर सकता। क्या इनके कालू पने में जादू है? इसलिए हम इनकी कथा को छोड़ करके तरबित करूंगी तो कहाँ जाऊंगी तो कहाँ जाऊं। इस प्रकार से कहती कहती अपिबत मधुपुर पुत्रो दुनास्ति। अच्छा, नैसकत्मि यस्मान दुष्टजत द्वंद्व पाशु चतुर्मर्षि सौम्य श्री मधुर शाकमास्ते। अब बताइए, हमारे श्याम सुंदर मधुपुरी में आनंद से तो है ना? कभी कभी हमारे स्मरण करते हैं कि नहीं? कभी अपने पिता के घर में आएंगे कि नहीं? स्मृति सत्र के हान सोम बंधु, उनके कितने सखा आज भी उनका नाम ले लेकर के विह्वल होते रहते हैं। कभी उनका वो स्मरण करते हैं। क्वचित् सकथान किंकरीणां गृणीते भुजमकृष्णबन्धं मूर्धन्य भासत कदानु। कभी हमारी भी चर्चा करते हैं कि नहीं वो, और फिर इतनी विवल हो गई, अब वो कब दिन आएगा? अभी वो चंदन चर्चित अपनी भुजा हमारे कंधे पे कब रखेंगे? ऐसा कह करके और विभोर हो गई। उद्धव जी कहते हैं, उनकी इस कृष्ण दर्शन लालसा की उत्कंठा को देख करके उनको सांत्वना प्रदान करते हुए उद्धव जी को, ओ हो यूयम पूर्णार्था, आप लोग तो पूर्णार्था है। और इस प्रकार से श्याम सुंदर को विरहीण महाभागा महान में अनुग्रह करता। आप लोगों ने अपने विरह के माध्यम से अब उद्धव जी भी सरस हो गए हैं। उनकी भक्ति को देख करके सर्वात्म भाव अधिकृतो भवती नाम अधिक तदुक्षजे। आप लोग सर्वात्म भाव से सभी प्रकार से उन श्याम सुंदर में अपने मन बुद्धि चित्त को लगा लिया है, इसीलिए उनके अलावा आपको कुछ दिख नहीं रहा है। वास्तव में जीव की कृतार्थता यही है कि आपको जैसे ही उनके चिंतन में मग्न हो जाए, हम अद्वैती क्या जाने इस रहस्य को, लेकिन विरहीण महाभागा महान में अनुग्रह करता। आप लोगों ने अपने विरह के माध्यम से हमको हमारे ऊपर बड़ी कृपा किया है। अब आपको मैं अपने प्रीतम का संदेश सुना दे रहा हूँ। भवती नाम वियोगों में नहीं सर्वात्मना क्वचित। उन्होंने कहा है आप लोगों के लिए कि आप लोगों से कहाँ मैं अलग हूँ, हम तो हमेशा आपके साथ ही रहता हूँ। वही जो है समानो वृक्षम समान परिसस हो जाते, जीव और ब्रह्म दोनों एक के वृक्ष पे बैठे। भगवान भी कह रहे हमें तो तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, हमारा आपसे कोई योग नहीं है।
और फिर उनका जो ठाकुर जी ने अपना संदेश दिया था वो संदेश सुना देते हैं। या मैं आकृतिकारात्या बने इसमें बजासता अलभ्रासा कल्याणो माम माम आकुर वीर चिंत्या। और बोले देखो तुम लोग देखिए, रास के अंदर जिन 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 गोपियों को रोका गया था उन्होंने हमारा चिंतन करके हमारे पास आ गई थी, इसलिए हम तो तुम्हारे से अलग, न तुम हमसे अलग, न हम तुमसे अलग। इस प्रकार से भगवान ने उनको जो है जो संदेश पर चिट्ठी लेकर के भेजा था वो चिट्ठी पूरी सुना दी है। और अब मेरी लगी श्याम संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने रे कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मोहन की सुंदर सुरतिया, मोहन की सुंदर मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, मन में बस गई लोग कहे ये तू भाई बबरिया, लोग कहे ये तू जब से ओढ़ी श्याम चदरिया, जब से ओढ़ी मैंने श्याम मैंने छोड़ी, मैंने छोड़ी, मैंने छोड़ी जग की दुनिया क्या जाने, मैंने छोड़ी जग की मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया। अब तो हरदम रहूं मस्तानी, अब तो हरदम लोग लाज दीनी निसरानी, लोग रूप रास सब अंग समानी, रूप हेरत हेरत रहूं मैं दीवानी, हेरत हेरत रहूं मैं दीवानी। मैं तो गाऊं, मैं तो गाऊं, मैं तो गाऊं खुशी के गीत दुनिया क्या जाने, गाऊं खुशी के गीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या। भगवान के संदेश को सुन करके गोपियां पुनः कहती हैं, दृष्टया हितो होता अनुसार बड़े सौभाग्य की बात है, यदुवंशियों का शत्रु कंस मारा गया और अब हमारे स्वामी वहाँ पर, परंतु ये बताओ सबके बीच में हमारा कभी स्मरण करते हैं। गोष्ठी मध्य प्रस्त्रीणाम ग्राम्या स्वैर कथांतरे क्या बात अति स्वंतिना साधो गोविंदो प्रस्तुते कुचित। कभी इधर उधर की बातें होती हैं घर गृहस्थी के, तो उनके बीच में कभी हमारा स्मरण करते हैं कि नहीं करते, और फिर रासलीला का स्मरण करती हैं। इतने बढ़िया बढ़िया भावों से श्लोक है, अकस्मात प्रश्न यहाँ आती है वो हमारे यहाँ क्या करेंगे आकर के, वो तो राजा हो गए। गत्या ललित योदारा ललित योदारा हाथ लीलावलोकने माधव्या गया है कथम तम विस्मरा में। वो तो आप कहते हो कि वो हमारे पास में है और मैं कैसे मान लूँ, अब तो वो स्मृति ही उनकी रह गई है, उनकी वो मीठी मीठी बातें हैं, उनकी वो चाल और उनकी वो नाना प्रकार की नटखट लीलाओं का स्मरण कर करके हमारी बुद्धि तो उनके पास है, तदधिया उनको कैसे मैं स्मरण कर सकती हूँ। इतना कहते कहते हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथ विनाशन
हे नाथ, हे रमानाथ, ये सारा ब्रज, सारा वृंदावन, सारा गोकुल आपके विरह रूपी बीमारी में से ग्रसित हो चुका है। इसको आप उद्धार करें, इसका इलाज करें। इस प्रकार से कहते कहते गोपिकाएं बड़े उद्धव जी इनकी स्थिति को देख करके इनको सांत्वना प्रदान करने के लिए काफी दिन तक श्री वृंदावन में निवास करते हैं। कभी ग्वालों के साथ, कभी गोपियों के साथ जा करके तत्तर लीला धर्मियों का दर्शन करते हैं। और गोपिकाएं ग्वाल बाल तो कहते देखो यहाँ पर हमारे लाला ने बकासुर को मारा, यहाँ का तृणावर्त का वध किया था, ये यहाँ पर अघासुर का वध किया था, यहाँ केसी का, यहाँ उन सब लीला धर्मियों को दिखाते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से हम खेलते थे और सब भाव विभोर होकर के सुना रहे हैं। इसी प्रकार से जब गोपियों को जाते हैं, गोपियों को पास जाते हैं और एक जगह मटकी फूटी हुई कुछ कंकड़ उसके टुकड़े देखती हैं गोपियां। अरे मुझे तुम कहते हो हमारे श्याम सुंदर चले गए, कहाँ गए? तो कल ही तो उन्होंने हमारे लिए मटकी फोड़ी थी, देखो टूटी पड़ी हुई। इस प्रकार से तत्तर लीलाओं का दर्शन कराती हुई, रासलीला इत्यादि के स्थलों का दर्शन कराती हुई। और उद्धव जी उनके रंग में ऐसे रंग गए हैं कि कहते हैं अहम नंद वृष्टिनाम पादरेणुम विश्वसः। मैं नंद बाबा की इन ब्रजांगनाओं की हमेशा चरण धूलि चाहता हूँ, इसलिए हे ब्रह्मा, हे श्याम सुंदर, यहाँ की कोई लता पता बना दीजिए। जब उस लता पताओं के बीच से मस्ती से हे श्याम सुंदर, हे नंदनंदन कहती हुई गुजरेगी और उनके चरण की धूलि पड़ जाएगी हमारे मस्तक से, तो निश्चित हमारा कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार से उद्धव जी काफी दिन तक वहाँ निवास करते हैं, विभिन्न लीलाओं का दर्शन करते हैं। अब बोलते हैं देखो भाई, अब आपका संदेश मैं अपने आपके श्याम सुंदर को सुनाऊंगा, आप लोग अपना संदेशा दे दीजिए। सब अपना संदेश देते हैं। वसुदेव जी के लिए, देवकी जी के लिए और श्री हुसैन जी के लिए, इन सब के लिए उपहार भेंट करते हैं। उन सबको उद्धव जी लेकर के जाने के लिए तत्पर हुए हैं। और फिर उसी समय संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो संदेशो देवकी सो कहियो, देवकी सो। नंद बाबा यशोदा मैया लाला के लिए संदेश देती है। हो तो तुम्हारे सुत की, हो तो धाय तुम्हारे सुत की दया करत नित रहियो। यशोदा जी संदेशा भेजती, यद्यपि टेम तुम जानत हुई हो, टेम माने आगे, तऊ मोहि कहियावे प्रातः ही उठत तुम्हारे सुत को। अब अपना सुत नहीं कह रहे, तुम्हारा। प्रातः ही उठत तुम्हारे सुत को, माखन रोटी भावे संदेशो देवकी सो कहियो। तेल उबटना और तातो जल देखत ही भज जावे। तेल उपटनो और तातो जल देखत ही भग जावे। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, और क्रम क्रम तबई नहावे। संदेशो देवकी सो।
एक प्रकार से इस संदेश में भगवान की वो नटखट बाल लीलाओं का भी वर्णन कर देती है। और प्रत्येक माँ चाहती है हमारा लाला जिस प्रकार से हमारे द्वारा पालित हुआ है उसी प्रकार से जहाँ गया है वहाँ सुखी सुख से रहे। और ये सारा संदेश लेकर के आए हैं। उद्धव जी जो भेंट नंद बाबा इत्यादि के द्वारा प्राप्त हुई उस सब खजाने में जमा करते हैं, गुरसेन को और वसुदेव जी को देते हैं और फिर अब ठाकुर जी के पास सारा संदेश सुनाते हैं। उन ब्रजांगनाओं की स्थिति को सुना करके मानो बुलाना दे रहे हैं, ये श्याम सुंदर आप तो बड़े ही निष्ठुर हो। भगवान भी उद्धव जी के इन वचनों को मिथ्या करने के लिए मानो एक लीला करते हैं और कहते हैं तो चलो चलते हैं और कुब्जा के घर पे जाते हैं। कुब्जा को भगवान प्रतिकृत करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कुब्जा को कुमनीसी कहते हैं। कुमनीसी ठाकुर जी को प्राप्त करके जो सांसारिक सुख को प्राप्त करना चाहे वास्तव में उसकी बुद्धि है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है। ठाकुर जी को प्राप्त करके ठाकुर जी के चरणों का अनुराग नहीं मांगना चाहिए, परंतु पूजा ने उन चरणों का अनुराग नहीं मांगा। ये हमारे ठाकुर जी की दयालुता है। जो जैसे उनको बचता है उसको ये यथामाम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् के सिद्धांत को पालन करते हुए पूजा को प्रतिकृत करके भगवान अक्रूर जी के यहाँ जाते हैं। अक्रूर जी भगवान का स्वागत सत्कार करते हैं। माँ कुब्जा के घर में आकर के मानो कहते हैं कि देखो थोड़ी देर के लिए कुब्जा से मैं मिला हूँ, लेकिन कुब्जा को जब भुला नहीं सकता हूँ तो उन ब्रजांगनाओं को कैसे भुला दूंगा। या त्यक्त लोक धर्माणा, जिन्होंने सारे लौकिक धर्म का परित्याग करके हमको अपना लिया है, हमारे पूरी सब कुछ मानती हैं, उनको कैसे भूल सकता हूँ। मैं तो निश्चित उनके साथ में ही रहता हूँ। और वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। ठाकुर जी हमेशा प्रजांगनाओं को ऐसा लगता है हमारे श्याम सुंदर तो हमारे साथ ही है। इस प्रकार से अक्रूर जी के पास जाकर के अक्रूर को कहते हैं ठाकुर जी देखिए अभी अपने को बहुत कुछ काम करना है, थोड़ा हस्तिनापुर जाइए। सारा समाचार भगवान को मिल गया है। धृतराष्ट्र किस प्रकार से पांडवों के साथ व्यवहार कर रहे हैं उस व्यवहार की मालूम हो जाने के बावजूद भी और उनको समझाने के लिए भेजते हैं और जाकर के देखो धृतराष्ट्र का कैसा क्या आचरण है। ऐसा कह करके वो कुंती महाराज वहाँ जाते हैं और श्री कुंती माता से मिलते हैं। कुंती माता भी बोलती है कि जब अब दैव अपने विपरीत होता है तो अपने सगे भी अपने को भूल जाते हैं। ऐसे निश्चित हमारा लाला हमको भूल गया है। और फिर बड़ा विराट कातर होकर के रोती है। धृतराष्ट्र को अक्रूर जी खुद विविध प्रकार से समझाते हैं कि आपको भेद नहीं करना चाहिए, ये हमारे बेटे हैं, हमारे भाई के बेटे हैं। वस्तुतः तभी बात बनती है। संसार में व्यवहार दशा में जब तक इस प्रकार का भेद रहता है तब तक बात बनती नहीं। दो भाइयों में बड़ा प्रेम था। बड़ा भाई छोटा भाई अपने बड़े भाई को बड़े स्नेह की दृष्टि से देखता, पितृवत मानता, लेकिन एक बार ऐसी घटना घटी, छोटी छोटी बातों में बिगाड़ हो जाता है। छोटे भाई का पुत्र और बड़े भाई का पुत्र दोनों सामने आ गए और उनके हाथ में दो फल आए, एक छोटा था एक बड़ा था। संयोग ऐसा था कि अपना बेटा बाईं तरफ था और वो दाईं तरफ था छोटे भाई का, और फल दाहिने हाथ में बड़ा वाला था, छोटा वाला फल बाएं हाथ में था। उसने यो करके दिया, बड़े भाई ने दे, छोटे भाई ने देख लिया भैया अब तो अलग होने में फायदा है। क्यों बात हो गई, ऐसा क्या हुआ बता दिया। जो जिधर था उधर दे देते तब तो कोई भेद ही नहीं था, परंतु आपको तो लगा भाई हमारा इसको ज़्यादा मिलना चाहिए। जब यहाँ इसको ज़्यादा मिले, हमारे को ज़्यादा मिले, इसको कम मिले, ये भाव आ गया तब हमारा एकत्व कहाँ खत्म हो गया। ये वास्तव में भ्रातृत्व प्रेम रामायण का ही है।
कि छोटा भाई अपने बड़े भाई के लिए कैसा परित्याग करता है और बड़ा भाई भी अपने छोटों के लिए कितना त्याग करता है। इस प्रकार से यहाँ पर बहुत भाव में कुंती जी की स्तुति है और उद्धव जी को एक प्रकार से अक्रूर जी को बुलाना भी, अक्रूर भाई लगे हुए कुंती जी के, बुलाना देती हैं। अक्रूर जी वहाँ से आकर के सारा समाचार बताते हैं। अब हमारे ठाकुर जी मथुरा में रह रहे हैं। अस्थि प्रास्तिस कंसस्य, अब उत्तरार्ध भागवत जी का उत्तरार्ध प्रारंभ हो गया है। अस्थि और प्राप्ति, कंस की दो पत्नियां हैं। अस्थि का मतलब है जो हमारे पास है वो तो हमारा है ही, और प्राप्ति माने जो तुम्हारे पास है वो भी हमारे पास आ रहा है, और फिर चाहे न्याय से आवे चाहे अन्याय से आवे। ये दो प्रकार की जो वृत्तियां हैं जिनकी सबके साथ लगी रहती हैं, वस्तुतः जो इन वृत्तियों से उठ जाता है वही मानवता की श्रेणी में पहुंचता है, नहीं तो दानवता की श्रेणी में है। दानव ही दूसरे की वस्तु को अपना अधिकार जमाना चाहता है। मानव जो होता है, मनु जी कहते हैं मां कदाकर से दूसरे का धन अस्तेयम, दशकम धर्म लक्षणम में अस्तेय कहते हैं। और जो कंस देते हैं अस्तेय मतलब चोरी करना, चोरी और डकैती में कितना अंतर होता है। छुप करके ले लेना और सीना जोरी से ले लेना, अंतर इतना है। दूसरे की वस्तु को हड़प कर लेना ये प्राप्ति की वृत्ति है। और अस्थि मान जो हमारा पास है वो तो किसी के पास जाना ही नहीं चाहिए। जरासंध की बच्चियां हैं, बेटियां हैं, रोते हुए जरासंध के पास गई। जरासंध की सौक्षणी सेना लेकर के मथुरा पे आक्रमण करता है और भगवान के आयुध, भगवान का रथ, बलराम जी के आयुध सब आ गए हैं। भगवान ने दाऊ जी से चर्चा किया, दादा अब इनका सबका हिसाब किताब करना है। देखो आपका हल मुसल आ गया। हल मुसल वस्तुतः ये कृषि का द्योतक है। इसलिए माताएं अगर जब तक मूसल संभाले नहीं तब तक बीमार नहीं हुई। मूसल छूट गया, देखो छोटी छोटी बच्चियां बूढ़ी बन करके कुर्सी पे बैठी हैं। न पैर काम करे न हाथ काम करे। और ऐसे पाश्चात्य जगत की संस्कृति में गए, प्रातः कालिक क्रिया भी जो है एक दूसरे ढंग से होने लगी। तो अस्थि प्राप्ति कितने जो है छोड़े। हल मुसल माने माताएं तो अपना धान हल से पैदा होता और फिर घर पे आता तो मुसल से माताएं उसको सही करती थी कमा, और फिर चक्की होती तो फिर आटा भी हो जाता। खुले वृंदावन बिहारी लाल की। अभी हमारे ठाकुर जी 84 कोस में ही है मथुरा में। सारों को मार मूर करके समाप्त कर दिया। दाऊ जी ने हल से फंसा के मूसल ठोकने जा ही रहे थे, इतने में भगवान पहुंच गए। दादा उनको छोड़ दो, क्यों मार रहे हो? इसको मार दोगे फिर दोबारा कौन ले करके आएगा? दुनिया भर में सारी पृथ्वी भी नालायकों से भरी हुई है। उनको अपने बैठे बैठे एक ही जगह से बटोर बटोर खिलाएगा, अपन काम करते रहेंगे। इस प्रकार से 16 बार आक्रमण किया। ऐसी सेना ला करके 16 बार हार गया और 17वीं बार पुनः जो है चढ़ाई करने की तैयारी है। उधर नारद जी के कहने से काल नयमन नाम करके इधर जो है अफगानिस्तान की तरफ का रहने वाला था और वो यदुवंशियों में 3 करोड़ सेना लेकर के वो आक्रमण करने वाला है। भगवान ने कहा देखो दादा अब हम लोग इससे भिड़ जाएंगे, इसी में फंसे रहेंगे। उधर से परसों नरसों जो है वो भी आने वाला है। जरासंध सब हमारे सखा, हमारे सभी परिजन मारे जाएंगे, इसलिए अब व्यवस्था करते हैं। भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दी करके और द्वारिकापुरी का निर्माण करा दिया। गरुड़ में बिठा करके सबको वहाँ पहुँचा दिए। कालयमन आया, कालयमन के सामने ठाकुर जी नारद जी से पूछ लिया कैसा है क्या है, सब नारद जी ने बता दिया।
भगवान उसके सामने निहत्थे निकले दरवाजे से मथुरा के, और तो देखा रही तो बड़े सुंदर, बहुत सुंदर है। जिस प्रकार से खरदूषण की स्थिति हुई राम जी को देख करके, उसी प्रकार की ये दो बध लायक नहीं पुरुष अनूपा, ये तो बध के लायक नहीं है। अब चलो ये पैदल पैदल चल रहे, तो मैं भी इनको पीछे पीछे पकड़ लूंगा, पकड़ करके ले चलूंगा, वहाँ इनको रख दूंगा, रोज दर्शन करूंगा और दूसरे दर्शन करने आएंगे। ऐसे भाव से भाई वो भी पीछे पीछे दौड़ने लगा राम जी के। और भगवान दौड़ते क्या, भगवान तो मस्ती से चल रहे हैं और वो दौड़ लगा रहा है। और पहुंच गए धौलपुर में। मुचकुंद जी महाराज सोए थे, उनके ऊपर अपना पीताम्बर डाल करके भगवान जी पीछे खड़े हो गए उस अंधेरी गुफा में। और मुचकुंद वो देखा कालीवन भी आ गया, इसमें घुसा है, तो देखा तो पीताम्बर ओढ़े पड़ा है और एक लाल पड़ा यहाँ आकर के सो गया, हमको इतनी दूर भगा करके लाया। वहाँ तो मुचकुंद जी थे, महाराज उठे, उनके नेत्रों की ज्योति से कालीवन भस्म हो गया। अब उसके भस्म होते भगवान सामने प्रकट हो गए और प्रकट होकर के ठाकुर जी के तेज के सामने तो मुचकुंद को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आंखें चकाचौंध हो गई। परिचय पूछा तो एक दूसरे को परिचय दिए और फिर भगवान की स्तुति किया। मुचकुंद ने बहुत बढ़िया, भगवान ने कहा ठीक है अब जाओ तुम तपस्या करो बद्रिकाश्रम में, और फिर कलयुग में ब्राह्मण घर में जन्म लोगे, फिर तुम्हारा कल्याण होगा। वो मुचकुंद जी महाराज भगवान की आराधना उपासना के लिए चले गए और इधर ठाकुर जी कालीवन का उद्धार करके पुनः मथुरा पधार गए फटाफट, और फिर सारी सेना का विध्वंस करके और उनका जो माल खजाना था उसको इकट्ठा करने लगे। इतने में तो जरासंध आ गया और जरासंध को देख करके ठाकुर जी ऐसे भगे कहते हैं सिर पे पैर रख करके सिर पे इतनी तेजी से। और जरासंध ने देखा वो आज दांव लग गया है, तो आज मैं जीत लिया। वसुता वास्तविक स्थिति ये थी, इस बार जरासंध को किसी ने बताया तुम भैरव जी का उपासना करो और तो जो है उनके ऊपर विजय प्राप्त करोगे। भैरव दीपदान वगैरह सब शत्रु विजय के लिए होते हैं। दो ब्राह्मणों को बिठा दिया, तो देखिए अगर मैं जीत गया तो ऐसी दक्षिणा दूंगा जो कोई नहीं दिया होगा, अगर कहीं हार गया तो फिर तो दूसरी ही दक्षिणा होगी, भैरव जी की बलि कोई दूसरे की नहीं लगेगी, तुम्हारी ही लगेगी। ऐसा क्या बहरहाल तो सब ब्राह्मण देवता भैरव जी को क्या मनावे, ठाकुर जी को मना रहे हैं, भगवान आप ही रक्षा करोगे। और ठाकुर जी तो भक्तवत्सल हैं, ब्रह्मण्य देव हैं। ठाकुर जी ने कहा पराजय स्वीकार करने में बढ़िया है। आगे आगे ठाकुर जी दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं और पीछे से जरासंध ललकारता जा रहा, कहाँ भाग रहा है, हमसे लड़, बड़ा भारी ताकतवर बनता था, गाली भी सुना रहा है। ठाकुर जी तो जानते हैं कहाँ कैसे काम बनना है। पर्वत गिर के ऊपर चले गए, उसने देखा इस पहाड़ के चारों तरफ आग लगा दीजिए। आग लगाया तो वहाँ पर जो मधुमक्खियाँ थी वो निकली और जरासंध की तमाम सारी सेना को नष्ट कर दी। और जरासंध ने देखा चलो कोई बात नहीं, कृष्ण बलराम का तो काम पूरा हो ही गया, तो कृष्ण बलराम का काम पूरा कौन करेगा, तो जब तक नहीं चाहे। और लगमा भगवान वहीं से छलांग लगा करके द्वारिका पहुंच गए और जरासंध आ गया शांति से अपने यहाँ रह रहा है। इधर हमारे ठाकुर जी द्वारिका में शांति से रह रहे हैं। अब बड़े भैया का विवाह हो जाए, कितने साल में 11 साल तो हो गए, पढ़ाई लिखाई किए, पढ़ाई लिखा करके इतने दिन लड़ाई झगड़ा किए, 21 बार में कितने 21 16 बार 17वीं बार में ऐसा हुआ है, तो 17 बार में 21 हजार की 21 अच्छोनी सेना लेकर के आएगा, तो उसको भी कुछ तैयारी करने, ऐसा तो नहीं चुटकी बजा करके फट से ले आता होगा। सालों बीत गए होंगे कि नहीं बीत गए होंगे। अब हमारे ठाकुर जी विवाह लायक हो गए, दाऊ जी विवाह लायक हो गए, और तो श्री दाऊ जी का विवाह किससे हुआ है?
रेवती, बोले रेवती रमण लाल की जय, रेवती वल्लभ लाल की जय। रेवत नाम करके एक जो है राजा थे और उनकी पुत्री रेवती, और उन्होंने सोचा हमारी कन्या बड़ी सुंदर है, सूर्यवंशी थे, बड़ी सुंदर है, इसके योग्य वर कहाँ से मिले, कहाँ ढूंढूं, समान वर दूसरे कहीं दिखाई नहीं दिए। चलो ब्रह्मा जी से पूछता हूँ, क्योंकि भाई सबको बनाने वाले तो ब्रह्मा जी हैं, इसके लिए महाराज कौन सा वर बनाए हैं आप बता दीजिए। गए ब्रह्मा जी के यहाँ। पहले के लोग बड़े प्रतापी होते, प्रभावशाली होते थे, बहुत दिव्य गति होती थी। अपनी कन्या को लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुँच गए। वहाँ पर कीर्तन भजन हो रहा था, थोड़ी देर बैठ गए और जो कीर्तन भजन पूरा हुआ जाकर के चरणों में ढोक लगाए, कन्या को ढोक दिलाए और बोले महाराज हमारी कन्या है, इसके लायक कोई वर आप बताइए। बोले वर जिन दिन को तुम देखो उनमें तो कोई बच्चे ही नहीं है, और तब से कितने युग व्यतीत हो गए। अब जाइए, ये द्वापर चल रहा है, कृष्ण बलराम, भगवान बलराम शेषांश हैं, कृष्ण साक्षात वासुदेवांश हैं, वासुदेव हैं, और उनके बड़े भैया बलराम हैं, उनसे इनका जाके ब्याह कर दिया। ले करके आए, ब्याह हो गया। अब बड़ी वो सतयुग और कई सतयुग निकल गए, तब की तो रेवती जी हैं, और महाराज खूब लंबी तड़ंगी, और दाऊ जी महाराज द्वापर युग के हैं, उनके सामने तो बिल्कुल बोने से लग रहे होंगे। एक महात्मा कहते रेवती जी कन्हैया तो मजाक ही है, अब यहाँ तो मजाक का अच्छा मौका मिल गया। बढ़िया सुंदर सुंदर माला बना करके लाते, या देखो भाभी के लिए माला लाया। अब माला पहना में तो कैसे पहनाएंगे, एक दो मंजिल पे चढ़ के पहनाना पड़े, नीचे से उठने से रोज रोज ये धंधा बड़ा भयंकर लगा। और कन्हैया अपना हंसे, तो अब दाऊ जी को आया ये तो मामला रोज रोज का गड़बड़ है, और अपने मुंह हल को गर्दन पे रखे बोले अब इनको सही कर दो हिसाब से, हमारे हिसाब से होना। और अब हल जो है जो ऐसी नस्बिदवादी होंगे, किसी कोई ठाकुर जी जानते होंगे, खटखट 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 खटखट, और यहाँ तक आ गई, बस अब ठीक है। महाराज वो घटना से रेवती जी इतना जो है भयभीत हो गई कि कभी जो है दाऊ जी के सामने नहीं पड़ते। दाऊ जी अकेले मंदिर में बैठे रहते हैं, रेवती जी के साथ कहीं, राधा कृष्ण के साथ तो भगवान के मंदिर मिलेंगे, परंतु रेवती जी के साथ में दाऊ जी का मंदिर नहीं मिलेगा। बोले दाऊ दयाल की जय। इस प्रकार से अब छोटे भैया बड़े भैया का ब्याह हो गया है। अब ठाकुर जी का ब्याह की तैयारी प्रारंभ कर लीजिए। और प्रारंभ क्या करना है, यहाँ तो शाश्वत दंपति हैं, विदर्भ देश के राजा अपनी कन्या का विवाह भगवान से करना चाह रहे थे, लेकिन उनका बड़ा बेटा रुक्मी वो बोला ना उसे कैसे होगा, उसकी कोई जाति का ठिकाना नहीं, कोई पाति का ठिकाना नहीं। अब बेचारे भीष्मक जी क्या करें, बड़ा बेटा कुछ कहे। अब जब घर में बड़ा बेटे की चलने लगती है तो पिताजी शांत रहने में फायदा समझते हैं, बेटों की चलती है बात करो तो शांत हो गए, चल भैया तेरी जैसी इच्छा। अब विवाह की तैयारी हो गई, भाई शिशुपाल से हमारी बहन का विवाह होगा। ये बात श्री रुक्मिणी जी को पता लगी, बड़ी व्यथित हुई, क्या करूं, रुक्मिणी का तो विवाह हो ही गया था। भाभियाँ बड़ी चतुर होती हैं। रुक्मिणी की पत्नी ने कहा क्यों तुम इतना व्यथित हो रही हो, इतना जब तुमको प्रेम है तो एक पत्र लिख दो, और समय बहुत कम है, इसमें विलम्ब मत करो। पत्र लिखा गया, एक ब्राह्मण देवता को देकर के पत्र भेज दिया गया। ब्राह्मण देवता फटाफट द्वारिका पधारे, भगवान को पास जाकर के कहते महाराज भीष्मक जी की पुत्री विदर्भ की राजकुमारी ने आपके लिए एक पत्र भेजा है। भगवान ने कहा क्या भेजा है, सुना दो। महाराज आपका गोपनीय पत्र है। बोले हमारे पास कुछ गुप्त होता ही नहीं, सब चौड़े धारे होता है,
तो फिर ब्राह्मण देवता से क्या छिपाना, महाराज आप ही सुना दो। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर संगतां ते निर्वीक्ष्य कर्ण विवरैः हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृश्यमताम् अखिलार्थदालाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। श्री रुक्मिणी जी लिख रही हैं, स्वामी हे भुवन सुंदर, त्रैलोक में त्रिभुवन में आपसे बढ़कर के कोई सुंदर है नहीं और आपसे बढ़कर के कोई गुण वाले नहीं है। आपका सौंदर्य और आपका माधुर्य और आपका लावण्य ये तो सब मैंने सुना ही, उसके साथ साथ आपका प्रेम, सौशील्य, वात्सल्य इत्यादि गुणों को भी सुन करके अब हमारा चित्त तो आप में ही प्रविष्ट हो रहा है। आप कहोगे कैसी राजकुमारी है, न मैंने देखा कभी, न हमने हमको देखा, कैसी निर्लज्ज है, हमसे जो है प्रेम की बातें कर रही है। तो करूं क्या, आपके गुण ही ऐसे हैं कि कौन ऐसा संसार में होगा जो आपको नहीं वर्ण करेगा। इस प्रकार से 7 श्लोकों में सब पति के समान यहाँ पर रुक्मिणी जी ने बहुत बढ़िया कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूपा विद्यावयो द्रविण धाम धीरापतिं कुलवती लक्ष्मी कन्या कालीन सिंह मनोभिराम। सारे इस पृथ्वीलोक के सबको अभिराम आनंद प्रदान करने वाले कौन सो ऐसी कन्या होगी रूपशील गुण वाली जो आपको पति के रूप में निवरण करेगी। इसलिए आप हमारा वर्ण करें और देखिए मैं आपका भाग हूँ और एक शेर के भाग को किधर ले जावे ये शेर के लिए शोभा नहीं देता है। आप आकर के हमको हरण करके ले जाइए। भगवान कहते तुमको कैसे हरण करूंगा, बोले आपके मन में अगर ये विचार आवे तो जो कुलवधू होती है, जो कन्या विवाह वाली होती है, एक दिन देवी जी की पूजा करने जाती है विवाह से एक दिन पहले, और वहाँ से आप हमको उठा करके ले जाना। इस प्रकार से सारी व्यवस्था बता दी है। और नहीं ले जाओगे तो जहियाम असून मृतकृषान छत जन्म भी स्यात्। अगर मैं आपको नहीं प्राप्त किया मैंने और आप हमको नहीं ले जाओगे तो फिर हमको मैं तो अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी व्रत रख करके, या कैसे भी अपने प्राणों का परित्याग करके पुनः जन्म लूंगी, पुनः आपको ही प्राप्त कर। एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 100 जन्म में भी अगर आप मिलोगे तो 100 जन्म लूंगी। 100 जन्म कहने का अभिप्राय है कि 100 जन्म के बाद फिर क्या 101 में नहीं, अर्थात अनंत काल तक मैं आपके लिए ही, आपके वर्ण करने के लिए ही जीवन धारण करूंगी। जहियाम सोन बसान जन्म विशाल इत्ते गुरु संदेशा जल्दी मैं आता। ब्राह्मण देवता कहते हैं ये तो आपकी गोपनीय बात है और मैं लेकर के आपके पास आ गया हूँ। अब जैसा विचार कर लीजिए क्या करना है, विचार करके फटाफट करिए। भगवान कहते हैं ओहो वेदर्वी की इस प्रकार से रुक्मिणी जी के वचनों को सुन करके प्रगृह पाणिना पंडित जी का हाथ पकड़ लिए दोस्त के जैसा। अरे कोई विवाह कराने आवे तो दोस्त ही हो जाएगा ना, है दोस्त के जैसे हाथ पकड़ करके और हंसते हुए भगवान कहते हैं ओहो तथा हम चित्तो निद्राम चलभे निशी। ब्राह्मण देवता जैसा ये कह रही हैं वैसे ही हमारी हाल हो रहा है। हमको भी रात को नींद नहीं आती है। हमको पहले बात तो हो ही गई थी कृष्ण से विवाह करना है, विष्णु जी का कुछ संदेश भी मिल गया था, उससे भगवान की भी चटपटी लगी थी। और यहाँ तो वृंदावन में तो बेचारे चिल्लाते चिल्लाते रह गए मैया मैं क्या मैया करा दे रुका राधिका गोरी से नीरज की छोरी से। मैया करा दे रुका विनती करूं मैं तोरी सुन ले विनय तू बोली राधिका गोरी से। चलो नीरज की छोरी से
ना ब्याह कराए तेरी नैया नाई चला जो नहीं ब्याह कराए तेरी नैया नाई चला आज के बाद मेरी मैया तेरी बेटी पे नया आएगा। अरे विवाह की बात है, कम से कम झूमो ताली बजाओ, ना नचो तो ना नचो, विवाह में नचना। अरे आएगा प्रेम जा अब जीत हार का राधिका डोरी से विरज की चोरी से अरे मैया करा दे बंधन है प्यार का, बंधन है प्यार का राधिका डोरी से विरज की चोरी से मैया करा दे। मैया से तो रटते रटते भगवान थक गए। यदि ब्रह्मा जी ने ब्याह कराया, मैया तो राधा रानी का और भगवान का विवाह हुआ भांडीर भट्ट के, ऐसा गर्ग संहिता में वर्णन है। मैया ने दिखाया। अब ब्याह की तो बोलते हैं तथा हम चित्तो निंद्राम चनलभेदसी वेदा हम रुक्मिणा द्वेषाद मदोद्भाव निवारिता। हमको मालूम है हमारे से द्वेष करता है, हमको दुश्मन मानता है, इसलिए रुक्मिणी ने हमारा विवाह नहीं होने दिया। नहीं तो हमारा तो विवाह होने वाला था रुक्मिणी जी से। अब जब से हम ये सुना हूँ तब से हमको रात भर नींद नहीं आती है, करवटें बदलता रहता हूँ। तो करवटें बदलने से तो काम चलेगा नहीं। चलो, भगवान ने फटाफट दारू को बुलाया और चलना है वहाँ, और दारू को लेकर के चल दिए। सुबह सुबह 4 बजे रवाना हो गए, ठंडी ठंडी। और इधर दाऊ जी वसुदेव और देवकी को प्रणाम करने आए। और उसी समय देखो प्रातः काल उठ के रघुनाथा गुरुपित मातु नमामि। प्रातः काल उठ करके जो बालक अथवा वृद्ध प्रौढ़ माता पिता हैं तो उनको प्रणाम करता है। माता पिता को बड़ा भारी आनंद होता है। बिना भोजन के उनका खून बढ़ जाता है, स्वास्थ्य सही हो जाती, बीमारी सही हो जाती है। ऐसा हमने अनुभव किया है। कई लोग इस प्रकार के जीवन में हैं। बच्चे इतने काम धंधे में लगे रहते, माता पिता को से बात करने का टाइम नहीं, और बेचारे प्रतीक्षा करते रहते हैं। सुबह चले गए, शाम को आए और वो सो गए, वो बेचारे कमरे में। और परंतु किसी ने कहा महाराज जाकर के वहाँ थोड़ा हमारे भाइयों को कह देना। मैं गया, उधर गए था और चर्चा किया। और फिर तुम्हें कुछ मत करो, सुबह सुबह प्रणाम कर लो, शाम को आते समय उनसे मिल लो, बस इतने में उनका काम हो जाएगा। बड़े आह्लादित हुए। तो हमारे ठाकुर जी यही करते हैं। प्रातःकाल कृष्ण भगवान वसुदेव और देवकी को प्रणाम करते आते हैं, तो दाऊ जी भी प्रणाम करने आते हैं। आज भैया नहीं दिखाई दिया है, लाला कहाँ गया, आज आया नहीं, पता नहीं। पता किए, पता लगा कोई आया था वहाँ से, विदर्भ से कोई पंडित जी आए थे और कुछ कहे और सजा करके, अरे तब तो वहाँ विवाह होने वाला है और निश्चित जो है लड़ाई झगड़ा होगा और वो भी आएगा। कौन? जरासंध इत्यादि। और शिशुपाल का नाम आते जरासंध तो आएगा ही। बड़ा भयंकर स्थिति। चलो लाला की मदद करने के लिए और फटाफट अपने सब पुलिस को तैयार करके पुलिस फौज पार्टी के साथ पहुँच गए। नाम से श्री सीताराम जी वहाँ पहुँच गए। और इधर रुक्मिणी जी देख नहीं रही को, अरे भाई अब आ जाए। इधर से पंडित नहीं आए, भीतर पंडित नहीं आए। उत्तम च तमागतम समाज्ञाय वैदर्भी अष्टमानसा न पसंती ब्राह्मणाय प्रेमनुसार। और अब ब्राह्मण देवता आकर के समाचार दे दिए। भगवान उधर उतरे और विदर्भ विष्णु जी को पता लगा, अरे कृष्ण बलराम आ गए हैं, बलराम में बारात आई है किसी की, चलो उनका भी स्वागत किया जाए। दरवाजे पे आए हुए तो रुकते हैं नहीं। और कृष्ण बलराम का स्वागत करके बढ़िया से उनको आवास प्रदान किया गया। भगवान अपने आवास में गए
ब्राह्मण अभी तक आया नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इतने में तो ब्राह्मण जी बड़े ठाट से जो है झूमते हुए दिखाई दिए। अरे आइए आइए महाराज, जल्दी बताओ क्या हुआ क्या हुआ। बोले हुआ नहीं, लेकर के आ गया हूँ सब कुछ, जो तुम्हारी व्यवस्था हो गई है पूरी, चिंता ही मत करो। इतना सुन करके तो रुक्मिणी माता को इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ, इस ब्राह्मण को क्या दे दूं, प्रेम नाम। अब तो कुछ केवल महाराज ये ब्राह्मण देवता आपको बारंबार प्रणाम है, आपने हमारा एक प्रेरणा प्राप्त हो सकता, बड़ा आनंद हुआ। और अब विदर्भ के जितने लोग थे उनको पता लगा श्री कृष्ण आए हैं, श्री कृष्ण आए हैं। इनकी कथा तो पहले से सुन ही रहे थे। अब सब लोग जो आ करके दर्शन कर रहे हैं और भगवान का दर्शन कर करके अपनी आंख रूपी अंजुली से उनके रूप सौंदर्य का पान कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद हो रहा है। और सब कहते हैं निश्चित हमारा कोई पुण्य है जिसके कारण यहाँ आए हैं। अब तो हमारे पुण्य के प्रभाव से हमारी लली का विवाह इन्हीं से हो गए। ये सारे गांव वाले यही बात कर रहे हैं कि हमारी लली रुक्मिणी जी का विवाह, राजकुमारी का विवाह इनके हो, यही जो है उन्हीं के योगी वर हैं। और फिर माता जी देवी के पूजन के लिए गई हैं। दूसरे दिन विवाह की, एक दिन पहले विवाह किए और ठाकुर जी समय पे पहुंच गए, देवी जी का पूजन करें। फिर मन जाहि एक बार थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाने से सब नमस्ते त्वामिके भीष्णम ससंतान शिवाम। ए गणपति की मैया, आपको मैं आपके पुत्र के सहित प्रणाम करती हूँ। बारंबार एक ही चाहती हूँ, भूया पतिर में भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण हमारे पति होंगे, इसीलिए मैं बारंबार आपको नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार से पूजा इत्यादि करके आपको जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन गदाधर माता, जगत जननी कामिनी तुमरी गाथा। नहीं तब वाद मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। विनय प्रेम बस भई भवानी, कशी माल सब ब्राह्मण पत्नियों ने बड़े विधि विधान से पूजा कराया और उनके कोच में जो प्रसाद वगैरह वो सब दी और ताभ्यो दिव्य नमस्ते और फिर प्रणाम करा करके अब जब पूरी पूजा हो गई, देखो यहाँ कैसे पूजा करना चाहिए। मुनि व्रत मत त्यक्त्वा निश्चक्राम अंबिका ग्रहा। जब तक पूजा की है तब तक मुनियों के व्रत को धारण करो। मुनियों का व्रत अर्थात मौन व्रत रह करके, मौन रह करके पूजा की है। ये नहीं कि थोड़ी थोड़ी बातें भी कर ले, पूजा भी करते जाए। हमारे देश से कोई आता है तो बात भी कर लेता है। पूजा भगवान की मौन व्रत धारण करके करना चाहिए। और फिर अपने प्रकृति पाणिना नृत्याम, सखी का हाथ पकड़ करके वहां से आती हैं। ताम देवाय मायामी वीर मोहिनी। सुबह उनके सौंदर्य का क्या वर्णन किया गया है, तो भगवती का सौंदर्य का वर्णन कौन कर सकता है। जो मंदिर के बाहर आई और पहरेदार इतने लगे हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा सब हाथी घोड़े से सब सुरक्षा गार्ड बैठे हैं, कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए कि कन्हैया आ गया है भैया, ये तो बड़ा उत्पाती है।
और उनके उत्पात को देख करके सब बड़ी सतर्कता की गई, सुरक्षा की इतनी तगड़ी व्यवस्था की गई है कि परिंदा भी पर नहीं मान पाओगे। ठाकुर जी भी अपना रथ लेकर के वहां पहुंच गए हैं और ज्यों ही मंदिर से निकली तो माता जी ने अपने श्री मुखारविंद की छवि ठाकुर जी को अर्पित करते हुए अपने बालों को ऐसे हटाया जो मुख के ऊपर उनकी अलकावलियां आ रही थी। और इतना देखते तो जितने वहां खड़े थे, एक हमारे ठाकुर जी को छोड़ करके रथ वाला रथ में लुढ़क गया, हाथी वाला हाथी के होठों में लुढ़क गया, पैदल वाला वैसे बेहोश हो गया और घोड़े वाला घोड़े पर से गिर गया। और फिर रुक्मिणी जी ने हाथ बढ़ाया, ठाकुर जी ने पकड़ करके बिठा लिया। हमारे ठाकुर जी अपहरण कर रहे हैं कि हमारे ठाकुर जी को रुक्मिणी जी प्रभु लाए रुक्मिणी हर